नमस्कार दोस्तों। किसान आंदोलन के बाद पीएम मोदी ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए थे, लेकिन ऐसा उन्होंने किसी के कहने पर या किसी के समझाने पर नहीं किया था, बल्कि एक डर की वजह से किया था। क्या था पीएम मोदी का वो डर? पीएम मोदी ने अपने एक डर की वजह से कृषि कानून क्यों वापस ले लिए? पीएम मोदी को किस बात का डर है, इसके बारे में भाजपा के ही पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बताया है। उन्होंने ये भी बताया है कि अपने इसी डर की वजह से मोदी जी गुरुद्वारे जाकर माथा टेक रहे हैं। दरअसल दोस्तों, सत्यपाल मलिक का कहना है कि जिस वक्त किसान आंदोलन हुआ उस वक्त वो मेघालय के गवर्नर थे। तब उन्होंने 10 दिन तक सोचा कि उन्हें इसके बारे में बोलना चाहिए या फिर नहीं बोलना चाहिए। कई लोगों ने उन्हें ये भी कहा कि आप एक ना एक दिन राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, क्यों बेवजह दूसरों से झगड़ा मोल ले रहे हैं। लेकिन उनका कहना था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति रिटायर होंगे तो कुत्ता भी रास्ता नहीं छोड़ेगा। इसलिए उन्होंने आखिरकार पीएम मोदी के डर के बारे में बोलने की ठान ली। अब उन्होंने बोल भी दिया है। उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान की बात करते हुए कहा, इस वक्त देश में जबरदस्त लड़ाई है। वो किसी को दिख रही है तो किसी को नहीं दिख रही है। सरकार की तरफ से किसान और किसान कौमों, जमीन, रोजगार और जवानों पर हमला बोला जा चुका है। हमारी फसल का दाम नहीं दिया जा रहा है। आदमी अपने स्टैंड बोली से जिंदा है। और मैं आखिरकार अपना इस्तीफा जेब में रखकर पीएम से मिलने गया। मेरा उनसे 5 मिनट में ही झगड़ा हो गया, क्योंकि वो बहुत घमंड में थे। मैंने कहा था कि किसान 4 महीने से पड़े हैं, उनसे बात कर लीजिए। उन्होंने कहा कि चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने कहा कि ना आप सिखों को जानते हैं और ना ही जाटों को। ये तब जाएंगे जब आप चले जाएंगे। मैंने उन्हें बताया कि सिखों के गुरु महाराज ने अपने 4 साहबजादे खपा दिए, लेकिन समझौता नहीं किया। ये तो हमारे वाले हैं जो हर छठे महीने लाल किले पर चढ़ जाते हैं। उन्होंने अकबर की कब्र खोदकर उसका दाह संस्कार कर दिया था। ऐसी कौमों से लड़ा नहीं जाता है, बल्कि बातचीत की जाती है। फिर 2 महीने में ही उन्होंने माफी मांगकर काले कानून वापस लिए, क्योंकि मैंने उन्हें सिखों के मामले में तो इतना डरा दिया था कि उसके बाद तो वो पीला पट्टा माथे पर लगाने लगे। उन्होंने आगे कहा कि मैंने पीएम को बताया कि जब मिसेस गांधी यानी कि इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया तो उसके बाद अपने फॉर्म पर 4 महीने तक महामृत्युंजय का यज्ञ करवाया। अरुण गांधी मेरे दोस्त थे। उन्होंने मिसेस गांधी को कहा कि बुआ, आप तो ये मानती ही नहीं थी। तो मिसेस गांधी ने जवाब दिया कि तुम्हें पता नहीं कि जिन्होंने इनका स्वर्ण मंदिर छू लिया वो आज जिंदा नहीं है। ये मुझे मारेंगे। और वही हुआ। जनरल वेदे मारे गए, जनरल डारा मारे गए। जिसने इस कौम पर हाथ डाला वो बचा नहीं। उन्होंने ये भी बताया दोस्तों कि जब पंजाब में एक दिन उनका काफिला रोक दिया गया था तब मोदी जी बहुत डर गए थे, क्योंकि वो किसी ने जानबूझकर नहीं रोका था। वहां सिखों का एक जुलूस पहुंच गया था। उसकी वजह से इनका काफिला आधे घंटे तक वहां पर रुका रहा था। इससे वो इतना घबराए हुए थे कि एयरपोर्ट पर आकर अफसर से कह रहे थे कि मुश्किल से जान बचाई है। तो जिन लोगों को जान की इतनी परवाह होती है वो देश कैसे बचा पाएंगे? यानी कि सत्यपाल मलिक की माने तो पीएम मोदी को सिखों से डर लगता है। इसी डर की वजह से मोदी जी ने कृषि कानून वापस लिए हैं, ना कि किसी के समझाने पर। इसके बाद से ही मोदी जी ने गुरुद्वारे जाना भी शुरू कर दिया, पर सिर्फ डर की वजह से, किसी श्रद्धा की वजह से नहीं। तो आपको क्या लगता है कि सच में मोदी जी डरे हुए हैं? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। यह खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।